जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अब सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा है, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। और संगत जी, शुक्राना सत्संग जो है एक आंटी जी का है, बहुत प्यारा है। आइए शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाराज को हम जानते भी नहीं थे, कैसे गुरु जी महाराज ने हमें गुरुजी महाराज ने अपनाया। यह सब आज के सत्संग में है, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप को लेकर हम लोगों के मन में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन गुरुजी की टाइमिंग और गुरुजी का तरीका जो है वो सबसे अलग है। संगत जी, गुरुजी कैसे हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं ना, कि उन्हें किसी ने नहीं बताया था। मतलब आप सत्संग सुनेंगे, पूरा सत्संग बहुत ही प्यारा है, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरुजी जो आपके मन में स्वरूप को लेकर जो क्वेश्चंस हैं, वह सब आपको आंसर्स मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। यह हमारा पहला शुक्राना सत्संग है, जिसे आप सबके सामने सुनाना चाहते हैं। जो गुरु जी बार बार गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तू अपना शुक्राना क्यों नहीं करती है, सत्संग क्यों नहीं करती है, सुनती सबको अपना शुक्राना तो सुना, सत्संग प्रेज़ेंट कर। गुरुजी की कृपा से मैं आप लोगों के सामने अपना सत्संग पेश करने जा रही हूँ। पहले तो मुझे यह नहीं पता था कि सत्संग का मतलब क्या होता है, शुक्राना सत्संग का मतलब क्या होता है। गुरुजी की न्यू संगत हूँ, वैसे मुझे नहीं पता न्यू और पुरानी संगत क्या होता है। मुझे बस इतना पता है कि गुरुजी जो भी संगत होती है, वह गुरुजी की संगत होती है। और मैं संगत जी आपसे सबसे पहले गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ शुक्राना सत्संग क्या होता है, क्योंकि आप लोग सभी समझदार हैं, वैसे तो सबको पता है, लेकिन मेरी नज़र में शुक्राना सत्संग का मतलब यह नहीं कि आप गुरुजी ने आपको मेरे मटेरियल चीज़ें दी हैं, और जो आपके लिए शुक्राना करेंगे, गुरुजी ने आपकी कोई विश पूरी कर दी है, उसके लिए शुक्राना करेंगे। तो कभी-कभी फ़िलहाल गुरुजी का शुक्राना सत्संग इसलिए करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ रखी है, और अब भी गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई हूँ। तो गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी हुई है, और गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, और मुझ जैसी नाचीज़ लड़की को इतनी प्यारा गुरु परिवार दिया। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। संगत जी, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि एक जो बच्चा होता है, वह अपने माँ-बाप की खुशबू से ही उनको पहचान लेता है। अब छोटे बच्चे को अक्सर आप आँखें बंद कर दीजिए, और वह आँखें बंद करके ही अपने माँ-बाप को पहचान लेता है। उसकी खुशबू से इस तरह संगत जी रहती है बच्चे के, वो पहचान जाता है। शुक्राना सत्संग है कि किस तरह गुरुजी ने मेरी लाइफ में आए, और मुझे पता भी नहीं चला कब तक पता चला, लेकिन मुझे जैसे ही इस चीज़ का पहली बार पता चला कि गुरुजी के साथ में कैसे जुड़ी हूँ। संगत जी, यह बात है 20 नवंबर 2020 की। संगत जी, हमारे मोहल्ले की एक आंटी जी हैं, गुरुजी के स्वरूप को लेकर आई थी ढोल के साथ। तब मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी का फ़ोटो बोलते हैं या स्वरूप बोलते हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी। ढोल की आवाज़ गली में एंटर हुई। ढोल की आवाज़ बजी तो मेरे को ऐसे हो गया कि जैसे मेरे शरीर में कुछ बिजली सी जल उठी हो। ऐसे लगा कि मेरा कोई आ गया है। अब मुझे पता नहीं था संगत जी है गुरुजी ही आ रहे हैं। अब उन्होंने एक आंटी से पता किया जागरण करवाना है। आंटी जी ने कहा माता की चौकी करनी है। तब माता की चौकी तब होती है तो हम माता का स्वरूप लेकर आते हैं, तो वह ढोल के साथ ही ले आते हैं ना। ढोल के साथ मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था। अब मुझे पता नहीं था वह आंटी जी गुरुजी का स्वरूप लेकर आ रही थी, लेकिन हम लोग तो ऐसे सोच रहे थे या तो कोई जागरण है या फिर माता की चौकी है। लेकिन जैसे ही गली के अंदर एंटर हुई ढोल की आवाज़, तो संगत जी पूरी गली गूंजने लग गई, मानो जैसे कि पता नहीं कौन आ रहा है। जिससे जैसे कि मुझे फील हुआ कि कोई खोया हुआ सामान या फिर खोई हुई चीज़ मुझे मिल गई है, जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे मन में उत्सुकता सी जाग रही थी कि जानूं या ना जानूं क्या है, कौन है, मुझे देखना है।
जैसे कि उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है। फिर मेरे मन में डाउट हुआ कि शायद ये माता रानी का स्वरूप लेकर आई होंगी, लेकिन मेरे मन में वो खटक रहा था कि गुरुजी ही हैं। अब मुझे इससे पहले कभी नहीं पता था कि संगत जी गुरुजी के स्वरूप को ढोल के साथ लेकर आते हैं। सच में यह पहली बार मुझे किसी ने बताया था, क्योंकि गुरुजी के बारे में मैं नहीं जानती थी। मेरे मन में उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। ऐसे एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन हमारे साथ के पड़ोस में एक आंटी थी। उनके घर छोटी बेटी है। वह छत पर आई और मैंने उससे पूछा, बेटा, यह जो आंटी जी घर में स्वरूप लेकर आई हैं, उनके बारे में मैंने पूछा। तो उसके घर ढोल बज रहे थे। वह कह रही थी, उसने बताया कि आंटी जी बड़े मंदिर वाले गुरुजी का स्वरूप लेकर आई हैं। संगत जी, मेरे मन में आया कि हाय, गुरुजी उनके घर पे आए हैं। और संगत जी, मुझे बहुत फील हुआ। संगत जी, अब तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मेरे गुरुजी के बारे में जानना चाहती थी। फिर मैं एक टीचर हूँ संगत जी, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ। तो मेरे पास पर्सनली ट्यूशन में 2-3 बैच आते हैं पढ़ने के लिए। मेरे बड़े बेटे से बच्चे बच्चे जो क्लास के हैं, ऐसे में गुरुजी की बात करी तो कहा इसी तरह से गुरुजी भी हैं। तो एक लड़का, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहती, उसने बोला मेरी बुआ जी गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो मैंने बोला कि क्या मुझे गुरुजी का फोटो मिल सकता है? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि स्वरूप बोलते हैं। तो बोला, मैम हम उनसे बोलते नहीं हैं। निराश हो गई फिर मैं स्कूल में एनुअल फंक्शन था, स्कूल के बच्चे भी पूरी प्रिपरेशंस करवा रहे थे। मेरी जो टीचर थी साथ में, उनसे मैं ऐसे ही बातें कर रही थी। अचानक से मेरे मुंह से निकल गया, क्या मेरे गुरुजी का स्वरूप मिल सकता है? कहने लगी, दिल्ली वाले जो गुरुजी हैं। कि मैंने अपनी टीचर को बोला, तो संगत जी मेरी टीचर कहती कि वो गंजे वाले गुरुजी हैं। तो मैंने बोला, नहीं ऐसे नहीं बोलते, मेरे यहाँ नानी मानती हैं, मैं उनसे कह दूंगी कि गुरुजी का स्वरूप लाके मुझे दे देंगी। मैंने मैम मैम ऐसे नहीं बोलते। चलो जो भी बात हो, मैंने उनको मना कर दिया कि आप गुरुजी के लिए ऐसे मत बोलो। मेरे मन में फिर वो बात वहीं रुक गई। मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे स्वरूप कैसे मिलेगा। और मेरे मन में स्वरूप को लेके बहुत सारी एक्साइटमेंट थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे कब मिलेंगी। और संगत जी, ऐसे ही हर किसी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। मेरे मन में चलो ठीक है, फिर मैं पहले गुरुजी से मैंने बोला हाथ जोड़ के, गुरुजी अब मैं किसी से नहीं मांगूंगी, अब मैं आपके मंत्र जाप ही करूंगी। जब आपकी इच्छा हो, आप मेरे घर आ जाना, मैं आपको लेके आऊंगी अपने घर में। जब आपका मन करे, जब अपनी बेटी के पास आ जाना। संगत जी, मैंने मंत्र जाप शुरू किए। मैंने 105 मंत्र मैं रोज करती थी गुरुजी के अनमोल वचन मैं पढ़ती थी। और संगत जी, जो भी चीज़ें मैं करती थी वो मैं गुरुपा के साथ शेयर करती थी। एक दिन संगत जी हमारे स्कूल में पीटीएम थी संगत जी। मेरे को ना, मैंने याद भी नहीं है उस आंटी की बात करी थी। मेरे मन में निकल गया, मेरे दिमाग में उन आंटी से मैंने कब बात की थी और मैंने उनको कब बताया था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। संगत जी, एक बच्चे की मम्मा है वो, तो वो पीटीएम में आए थे। और संगत जी वो मेरे से मिले। और संगत जी, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने उनको कब बोला था स्वरूप वाली बात। तो संगत जी वो एक गिफ्ट लेके आए मेरे लिए। और वो गिफ्ट लाके उन्होंने मुझे दे दिया पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग पे। तो वो कहती, मैम ये आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं। तो मैंने कहा, ये गिफ्ट किस चीज़ का है? ना तो मेरा बर्थडे है, ना ही कुछ और चीज़। तो उन्होंने कहा, मैं आप मेरी बेटी से बहुत प्यार करती हैं। तो मैं मेरी बेटी ज़िद करने लग गई थी, तो उसी के लिए मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो फिर संगत जी, मैंने सोचा चलो, इतना बच्चा ज़िद कर रहा है और उसकी मम्मी लेके आई हैं, तो संगत जी मैंने वो गिफ्ट ले लिया। और जो बच्चा था संगत जी, वो 5 साल का था। और वो बहुत क्यूट सी बच्ची थी। और संगत जी, फिर मैंने जब वो ले लिया गिफ्ट, तो फिर मैंने गिफ्ट को अपनी गोद में रख लिया और मैं अपनी चेयर पे बैठी रही। फिर टीचर्स मीटिंग में संगत जी पेरेंट्स आते रहे और मेरे से मिलके जाते रहे। जैसे ही संगत जी पेरेंट्स टीचर मीटिंग खत्म हुई और संगत जी मैं अपने घर के लिए निकल गई। संगत जी, मुझे एक्साइटमेंट थी कि गिफ्ट किस चीज़ का है, इसको मैं खोल के देखना चाहती थी कि ये क्या गिफ्ट है। और संगत जी, फिर जैसे कि मैंने गुरुजी के स्वरूप वाली बात तो मुझे ध्यान ही नहीं थी।
कि मैंने उन आंटी को बोली हुई थी। संगत जी फिर ना मैं अपने घर आई, आके मैंने अपना गिफ्ट जो है रख दिया, मैंने ओपन नहीं किया संगत जी उसको कि गिफ्ट ही तो है, चलो कोई नहीं थोड़ी देर में खोल के देख लेती हूँ। संगत जी मैं अपनी गैलरी में गई, वहाँ पे जब मैं अपने प्लांट्स को देख रही थी, वहाँ मुझे एक बटरफ्लाई दिखी। वो बटरफ्लाई उड़ के आके संगत जी मेरे शोल्डर पे बैठ गई। फिर संगत जी मेरे माइंड में ना एकदम से क्लिक हुआ कि चलो वो गिफ्ट खोल के देखते हैं। संगत जी जब मैंने वो गिफ्ट खोला, जब मैंने उस गिफ्ट को देखा तो संगत जी मुझे गूज़ बम्प्स हो गए। मतलब मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई और मेरी आँखों से आँसू बहने लगे कि गुरूपा, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी आ। संगत जी गुरूपा हमारी हर बात सुनते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई नहीं सुन रहा, लेकिन वो हमारी हर बात सुनते हैं। संगत जी इस तरीके से गुरूपा मेरे जीवन में आए, गुरूपा का स्वरूप आया और मैं उस स्वरूप को मैंने स्थान दिया और संगत जी कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, चाय प्रसाद पिलाया और संगत जी अब मैं डेली गुरूपा के स्वरूप के आगे बैठ के गुरूपा से बातें करती हूँ, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताती हूँ और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।